जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आज आपका 10th क्लास का ज्योग्राफी का अंतिम क्लास है। ज्योग्राफी किताब आप लोग की समाप्त हो चुकी है। ये अंतिम लेसन है जिसमें इकाई 5 या 6 है, दोनों आज समाप्त हो जाएगी और बाकी आप लोग सब पढ़ चुके हैं। सिर्फ मानचित्र बचा हुआ है। मानचित्र हम वहाँ जब क्लास शुरू होगी तब हम आप लोग को मानचित्र पढ़ाएंगे, मानचित्र को दिखा के अच्छे से क्लियर रूप से समझाकर मानचित्र को बनाकर, इसलिए मानचित्र सिर्फ एक लेसन छूट जाएगा। चलिए देखते हैं। तो आज का इकाई 5 जो हमारा है वो है आपदा का वैकल्पिक संचार व्यवस्था, यानी आपदा में जो विकल्प के रूप में संचार व्यवस्था होती है उसके बारे में हम लोग को जानना है। कौन कौन सी संचार व्यवस्था होती है और कैसी होती है। तो कह रहा है कि आपदा छोटी हो या बड़ी हो, आपदा ही कहलाती है, जिसमें संचार व्यवस्था दिन प्रतिदिन हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होता जा रहा है। यानी कैसा भी हो आपदा, चाहे वो बड़ा आपदा हो या छोटा आपदा हो, संचार उसमें अहम भूमिका निभाता है। चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, भूकंप हो, सुनामी हो, चक्रवात हो, भूस्खलन हो, हिमस्खलन हो, शीतलहर हो इत्यादि हो, ये सभी प्राकृतिक आपदाओं के तहत आते हैं। भारत जैसे देश में कह रहा है कि विशेष रूप से बराबर ही ऐसी आपदाएं आती रहती हैं। यानी भारत जो हमारा देश है इसमें ऐसी आपदाएं बराबर यानी लगभग हमेशा आती रहती है। बाढ़ और सूखा तो भारतीय मानसून की बड़ी विशेषता है। यानी हमारी मानसून जो है उसकी विशेषता है कि हमारे यहाँ कहीं बाढ़ आ जाती है अत्यधिक जल होने के कारण, तो कहीं सुखाड़ आ जाती है। तो ये निरंतर होते रहता है। कह रहा है कि भारत में चक्रवाती प्रभावित करने वाले तटीय भाग में गुजरात के तटीय क्षेत्र और अंडमान निकोबार के द्वीप समूह क्षेत्र आते हैं, जिसमें हमेशा लगभग चक्रवात आता है। इधर बंगाली खाड़ी में भी आता है। कह रहा है कि भारत में बाढ़ से बड़ी नदियां जिससे गंगा और ब्रह्मपुत्र अधिक प्रभावित होती है। यानी जो बड़ी नदियां होती हैं जिसमें जल का जमाव अधिक होता है वो ज्यादा प्रभावित होती हैं और ज्यादा क्षति पहुंचाने का प्रयास करती हैं। भारत में 56% भूभाग भूकंप प्रभावित है। यानी हमारे 100% भूभाग में 56% में भूकंप ज्यादातर आते हैं और 16 राज्य में 16% सूखा के चपेट में जाता है। यानी 16 गो राज्य का आंकड़ा निकाला है कि 16% क्या होता है, 16 राज्य का 16% क्या होता है, सूखाग्रस्त भी होता है। भारत में भूस्खलन हिमालय के पश्चिमी घाट क्षेत्र में होता है और हिमस्खलन भी हिमालय के क्षेत्र में ही होता है। जहाँ पहाड़ी होगी वही तो मतलब पहाड़ पे ही बर्फ होगा तो वहाँ हिमस्खलन भी ज्यादा होगी। तो ऐसा बताया गया है। कह रहा है कि समानता संचार व्यवस्था को बाधित करने के प्रमुख निम्नलिखित है। पहला है केबल टूट जाना। केवल जो तार से कनेक्टेड होता है वो टूट जाने की वजह से क्या होता है, लोगों तक संचार की सुविधा नहीं पहुंच पाती है। बिजली आपूर्ति बाधित होना, यानी इलेक्ट्रिसिटी का पोल गिर जाना, तार गिर जाना, इस वजह से बाधित हो जाना। संचार भवनों को ध्वस्त होना, संचार क्षतिग्रस्त हो जाना, ट्रांसमिशन टावर जो होते हैं यानी जो नेटवर्क सिग्नल वाले होते हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं, इस वजह से नुकसान पहुंचता है। कह रहा है कि 2 अगस्त 2008 में नेपाल में कुहासा के बाद, कुहासा जो है कुहासा स्थान है, वहाँ पे कोसी नदी का बांध टूट जाने से भयानक जो बाढ़ जैसी घटनाएं हुई थी, इसके कारण कह रहे काफी क्षेत्र प्रभावित हुए थे, जिसमें टेलीफोन केंद्र कह रहा है, सड़क, रेलवे, संचार इत्यादि अनेक मुख्यालयों से संपर्क टूट गया था और राहत और बचाव कार्य त्वरित यानी जल्दी ही शुरू की गई थी। आज के समय में कह रहा है कि सामान्य स्थिति से भी दूर संचार द्वारा दैनिक व्यवस्थाओं के बारे में क्रियाकलाप की जानकारी हमें मिलती है। संचार के सर्वाधिक लोकप्रिय कह रहा है कि टेलीविजन सेवा है। यानी सबसे ज्यादा लोकप्रिय क्या है, टेलीविजन है। आज के समय वर्तमान में तो मोबाइल फोन हो गया है और पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क यानी PSTN है। ध्वनि, फैक्स, डाटा ट्रांसफर इत्यादि द्वारा निजी कार्यक्रम एवं थाना, अग्निशामक केंद्र, अस्पताल, अधिकांशतः घरों में कारोबारी को एक स्थल से दूसरे स्थल तक नेटवर्क जोड़ने का प्रयास करता है। यानी आज टेलीकॉम सेक्टर इतनी हो गई है कि हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यानी मोबाइल से चाहे देखिए या फिर टेलीविजन से भी न्यूज मिलता है या अन्य अन्य चीजों से न्यूज मिलते रहता है। कह रहा है कि दुर्भाग्यवश भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सुनामी जैसे भूस्खलन बड़ी आपदाओं के बारे में हमें पहले ही बुनियादी सुविधाओं के बारे में बता दी जाती है और बिजली आपूर्ति बाधित होने पर ट्रांसमिशन टावर क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण पुलिस और सिविल प्रशासन को रेडियो संचार नेटवर्क भी प्रभावित हो जाता है। यानी कह रहा है कि जब ये नेटवर्क द्वारा प्रभावित हो जाता है, बिजली आपूर्ति जो प्रभावित हो जाती है, तो सारे संचार भी क्या हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि उससे कनेक्ट करने वाला व्यवस्था आपका टूट जाता है। अब देखिए इस वैकल्पिक साधन में प्रमुख कुछ साधन है। पहला कह रहा है रेडियो संचार। इसमें कह रहा है कि रेडियो तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, जिसमें
एंटीना द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेरित किया जाता है। एंटीना से कनेक्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान, जिसे हम लोग बात ही करते हैं, अगर नेटवर्क बंद रहता है तो सिग्नल शो नहीं करता है। ठीक है, करा है कि रेडियो तरंगें निम्न, उच्च और अधिक फ्रीक्वेंसी वाले हो सकती हैं। रेडियो रिसीवर में किसी खास फ्रीक्वेंसी को रखकर उसे खास संकेत दिया जाता है, यानी कि उसका चैनल होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, वहाँ पर उसको सेट किया जाता है और उसे खास संदेश दिया जाता है। करें कि लंबी दूरी तक संपर्क करने के लिए उच्च फ्रीक्वेंसी तरंगे के उपयोग किया जाता है, जो 5 से 50 किलोमीटर तक के लिए फ्रीक्वेंसी पर काम कर सकता है। और वाकी टॉकी के बिना तार वाले यंत्रों से भी महत्वपूर्ण। देखे होंगे आप लोग, पुलिस वगैरह यहाँ लगाया हुआ रहता है वाकी टॉकी, इतना बड़ा सिग्नल निकला होता है। वाकी टॉकी होता है जिसके माध्यम से भी लोग क्या कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह न्यूज को आसानी से पहुंचा सकता है। फिर कह रहा है इमेच्योर या हैम रेडियो। हैम रेडियो पूछता है क्वेश्चन, हैम रेडियो से आप क्या समझते थे? इमेच्योर भी उसको कहते हैं। ठीक है, कह रहा है इमेच्योर रेडियो का वह इमेच्योर को ही हैम रेडियो कहते हैं जो अधिकतरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती। वास्तव में हैम रेडियो एक विशेष फ्रीक्वेंसी का तरंग है। यानी हैम रेडियो क्या है? एक विशेष फ्रीक्वेंसी का तरंग है जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार नियमों द्वारा किया जाता है। इसके नियंत्रण भारत सरकार संचार मंत्रालय के अधीन बेहतर परियोजना द्वारा किया जा रहा है। यानी कह रहा है कि ये राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक की जाती है और इसका संचार जो करती है भारतीय दूरसंचार मंत्रालय करती है। और निर्धारित नियमों के अनुसार इसके फ्रीक्वेंसी का प्रयोग केवल अनुसंधान, शिक्षा, व्यक्तिगत परियोजनाओं द्वारा किया जाता है। यानी सभी लोग नहीं कर सकते हैं, जिसको नियमतः बांध दिया गया कि आप कर सकते हैं वही कर सकता है। करा कि इमेच्योर शब्द का अर्थ होता है गैर वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए रेडियो संचार का प्रयोग करना और जिसमें सीमित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे जनरेटर या बैटरी आसानी से यानी चार्ज उसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। थाना वगैरह में देखें ना, वायरलेस जस्ट वैसा ही होता है। चित्र आपका दिखाया हुआ है, आप लोग चित्र देख लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि हमारे देश में लगभग 15,000 लाइसेंस होल्डर एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर है। यानी करीबन 15,000 हमारे यहाँ ऑपरेटर है जो क्या करता है, हैम रेडियो को संचालन करता है। भारत में इसका प्रयोग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कहा जाता है कि भारत में संचार प्रणाली का सृजन हावी रूप से विकसित हो गई है। यानी धीरे धीरे हमारे यहाँ संचार बढ़ती जा रही है, तो कहा जाता है कि हमारे यहाँ संचार व्यवस्था हावी हो गई है, यानी प्रगति की ओर बढ़ रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो द्वारा हैम रेडियो का एक सूक्ष्म तरंग सैटेलाइट का निर्माण किया गया है। यानी उसको पकड़ने के लिए, उसको कनेक्ट करने के लिए इसरो द्वारा एक हैम रेडियो संस्थान सैटेलाइट की स्थापना की गई है। एमेच्योर अथवा हैम रेडियो बड़ी प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य संचार साधनों के अवरुद्ध होने के बाद भी सफलतापूर्वक कार्य करती है। यानी बाकी सभी संचार क्या होते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, इसके बावजूद भी हैम रेडियो काम करता है। 1999 ईस्वी में उड़ीसा में भीषण चक्रवात और 2001 ईस्वी में गुजरात में भूकंप के दौरान एमेच्योर ही स्वयं सेवक संस्थाओं और प्रशासनों को सेवा प्रदान की थी। कह रहा है कि उपग्रह यानी जो सैटेलाइट होता है अंतरिक्ष में, कह रहा है कि उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित कई प्रकार किए जाते हैं, जिससे विशेष उद्देश्यों के लिए वहां पे प्रक्षेपित किया जाता है या स्थानांतरित किया जाता है। जिसमें भारत में दूरदर्शन, मौसम विज्ञान, आपदा संबंधी चेतावनी, इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसेट और संस्थान की खोज प्रबंधन के लिए इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यानी IRS शामिल है। IRS ही इस संस्था को क्या करता है, इसरो या किसी अन्य रिसर्च सेंटर द्वारा इसको स्थापित करने का काम करता है, चाहे इसरो हो गया या बार्क हो गया, जो भी हो गया। अंतरिक्ष उपग्रह में हम स्थापित रेडियो रिले स्थापन यानी सेटकॉम्स और सेट फोन इत्यादि हैं, जिसमें कह रहा है कि सेटकॉम उपग्रह आधारित संचार में सेट फोन उपग्रह आधारित फोन टर्मिनल के लिए किया जाता है। यानी जो कॉलिंग हम लोग करते हैं उसके लिए इसका उपयोग इस उपग्रह का किया जाता है। संचार उपग्रह महत्वपूर्ण कार्य मोबाइल एवं कम्युनिकेशन के लिए भी किया जाता है। ट्रांसपोर्ट और फ्रीक्वेंसी के बातचीत पकड़ने के लिए भी इसको किया जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी पृथ्वी पर वापस भेजी जा सकती है। उपग्रह में की संख्या हजारों है और इसे ट्रांसपोर्टर होते हैं और डाटा ट्रांसमिशन टेलीविजन, ईमेल और ट्रांसमिशनों से प्राप्त कर पुनः प्रसारित किया जाता है। इस प्रणाली में कह रहा है कि रेडियो रिले स्टेशन यानी संचार उपग्रह अंतरिक्ष में होता है। पृथ्वी में होने वाली घटनाएं, प्राकृतिक आपदा के कई अधिक नुकसान नहीं होते हैं। यानी कह रहा है कि जो उपग्रह
आकाश में जो स्थापित किया गया है, पृथ्वी पर होने वाले किसी भी क्रिया से उनको क्षति नहीं होती है। इसलिए यह विधि आपदा के समय आसानी से काम आती है और विश्वसनीय भी है। आपदा प्रबंधन के लिए कराए सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला संचार का उपग्रह फोन है और इस फोन में विश्वसनीय साफ आवाज और डाटा संचार की सुविधा है और ये भारत सरकार के विभिन्न राज्यों और जिला आपदा प्रबंधन में निपटने के लिए ऐसे फोन को लाइसेंस प्राप्त हो चुकी है। यानी ये हम लोगों ने पढ़ा कि आपका आपदा काल में जो संचार व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है वो कौन कौन सी है और किस प्रकार से हमें वो फायदा देती है। तो रेडियो है, एमेच्योर है, हैम रेडियो है, उपग्रह है, ये सारी चीजें उपयोग में लाती है। आप लोगों ने देखा कब कब आपदा में कैसे कैसे ये काम की है। अब हम लोग देख रहे हैं इकाई 6 में आपदा एवं सह अस्तित्व के बारे में हम लोग जानते हैं अगले वीडियो में।